एक फ्रेंड ने बहुत बहुत अच्छी सी प्रीमियम लग्जरी गाड़ी ली है। बुलाया, पार्टी भी दी। एक रिलेटिव ने भी अच्छा प्लान कर रखा है। दो नई कार्स बुक कर ली। हर दूसरा व्यक्ति जिससे मिलते हैं, हर कोई कोई कार की बात कर रहा है, कोई बाइक की बात कर रहा है, कोई बहुत अच्छा सा मकान बनाने की प्लानिंग कर रहा है। बेसिक्स है लाइफ के। अब बेसिक बन चुके हैं एक्चुअली। आज के इस एरा में जहाँ नीड, रिक्वायरमेंट्स इन सब के आसपास घूम रही हैं। कार्स चाहिए, बाइक्स चाहिए, बहुत अच्छा मकान चाहिए, एक चाहिए या दो मकान चाहिए। सो कुड बी डिजायर, कुड बी नीड, लॉट ऑफ लॉट ऑफ परमुटेशन कम्बिनेशन डिपेंड्स कि उस व्यक्ति के पास, उस पर्सन के पास कैसे रिसोर्सेज हैं। सो ओवरऑल सोसाइटी में, इंडिविजुअल लाइफ में, सोशल लाइफ में, प्रोफेशन में कुछ चीज़ें, व्हीकल्स, हमारे कन्वेंस, हमारे प्रॉपर्टी, हमारी एसेट्स हमारी नीड के साथ साथ हमारे एक सेल्फ क्रिएटेड सोशल सिंबल भी बन गए हैं। हरे कृष्णा, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे जहां हम जन्म कुंडली D1 चार्ट के एक और इम्पॉर्टेंट हाउस को एनालाइज करते हैं, जिससे हम किसी भी पर्सन के चार्ट से एस्ट्रोलॉजिकली हम ये समझते हैं कि उसकी लाइफ में इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका हाउस, उसका घर, लैंड, कन्वेंसेस, इन सब का सुख उसको किस प्रकार से प्राप्त होता है और किस तरीके की उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं जहां वो प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता है, अपने लिए बना सकता है, या उसको कहीं प्रॉपर्टी में कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं है, या उसको कन्वेंस का कितना सुख मिल सकता है। सो आज हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हुए चरम कुंडली के फोर्थ हाउस को एनालाइज करेंगे। सुख भाव D1 चार्ट। हम किसी भी वैलिड और वेरीफाइड एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर में डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ डाल के एक लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और बाकी षोडश वर्ग को बना सकते हैं। आज हम फोर्थ हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। सो फोर्थ हाउस किस चीज को रिलेट करता है? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी वाइज फोर्थ हाउस से हम किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति विशेष की इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका हाउस, उसका होम, उसकी लैंड, उसकी प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हैं। उसके व्हीकल्स को, कार, स्कूटर और एनी अदर कैटेगरी ऑफ व्हीकल जो वो एज ए कन्वेंस यूज करता है। फोर्थ हाउस एक इंपॉर्टेंट भाव है जिसका नाम ही शुभ भाव है। वो और मदर से रिलेटेड जितने भी हमें केयर, सुख, अफेक्शन मिलते हैं, इसको भी हम एस्ट्रोलॉजिकली फोर्थ हाउस से ही कंसिडर करते हैं। जब हम घर की बात कर रहे हैं तो घर के एनवायरनमेंट की बात भी कर रहे हैं। हमने अपने लास्ट वीडियोस में नेबरहुड की बात की, जहां हम थर्ड हाउस को एनालाइज करते हैं। सेम टाइम जब हम अपने घर को एनालाइज कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो घर का एनवायरनमेंट भी उसी हाउस से ही कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, तो घर के एनवायरनमेंट को भी हम फोर्थ हाउस से रिलेट करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन, इनिशियल एजुकेशन भी फोर्थ हाउस से रिलेट होती है। जब हम अपने घर में हैं तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इमोशंस होता है, हमारी हैप्पीनेस होती है, डूइंग, खुशी, दुख, सब तरीके की चीज़ें हम अपने घर के एनवायरनमेंट में ही शेयर करते हैं अपनी फैमिली के साथ। सो फोर्थ हाउस हमारी इमोशनल हेल्थ को भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकली रिलेट करता है। फ्रेंड्स, जब हम लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, जिसे सुख भाव कहते हैं, जो हमारे घर को रिलेट कर रहा है, हमारी कार, हमारी कन्वेंस, मदर,
होम एनवायरनमेंट, हमारी इनिशियल एजुकेशन। सो उस भाव को एनालाइज करने के लिए हमें D1 चार्ट के इस फोर्थ हाउस को समझना पड़ेगा। अगेन कमिंग टू द बेसिक्स, जब भी हम किसी हाउस को एनालाइज कर रहे हैं तो हम उस भाव के ओनर को, उसकी प्लेसमेंट को, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को एनालाइज करेंगे कि वो भाव में स्ट्रेंथ कितना है। वो सुख भाव का लॉर्ड, फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एस्ट्रोलॉजिकली, एज वेल एज इस फोर्थ हाउस पर किस किस प्लेनेट की दृष्टि है, इस फोर्थ हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं। हमने पहले भी इस बात को कई बार मेंशन किया है कि हम किसी भी हाउस को या किसी भी हाउस की लॉर्ड को आइसोलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे इस सिंह लगन की पत्री में फोर्थ हाउस के लॉर्ड मंगल हैं जो यहाँ पे डेबिलेटेड बैठ गए हैं। तो सुख स्थान का कारक, कन्वींस का कारक मंगल यहाँ नीच राशि में प्लेस हो गया, और 12वें भाव में जो एक तरीके से लॉसेस का हाउस भी कहा गया है, वहां पर जाके प्लेस हो गया। डेबिलेटेड भी है, डिग्री भी कम है। सो अब यहां पर हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या इस हाउस पे और किसी प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है। इस हाउस के लॉर्ड की पावर, इस पर पड़ने वाले प्लैनेट्स की दृष्टि, और इसमें प्लेस्ड प्लैनेट्स। अब ये हाउस खाली है, एज सच नेपच्यून ही अवेलेबल है यहाँ पर, नेपच्यून की प्लेसमेंट है, बट बाकी और कोई 9 ग्रहों में से कोई भी प्लैनेट प्लेस नहीं है। तो इमीडिएट दृष्टि अगर हम देखेंगे तो केतु की पड़ रही है। हमने हमेशा ये समझा है जब भी बेनिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि आती है तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स कहीं ना कहीं एश्योर करती है। जब हम मेलेफिक प्लैनेट्स की बात करते हैं तो मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि मेलेफिक रिजल्ट्स देने में काफी हद तक सक्षम होती है। बहुत बार ये भी हो सकता है कि वो मेलेफिक रिजल्ट नलीफाई हो रहे हो बिकॉज ऑफ अदर अदर रीजंस। सो अगर हम इस पर्टिकुलर चार्ट को समझने की कोशिश करें, यहाँ पर केतु की दृष्टि पड़ रही, केतु बीइंग ए मैलेफिक प्लेनेट। दो केतु कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और डिवाइनिटी को भी रिलेट करता है। तो घर के एनवायरनमेंट में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होने या ना होने के चांसेस बहुत चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, बट अल्टीमेटली केतु बीइंग ए मैलेफिक प्लेनेट घर के सुख के अंदर, सुख भाव के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को कम करने की कोशिश करेगा। हमने हमेशा समझा है कि एक भाव दूसरे भाव के अपोजिट है। 2 नंबर मतलब वृषभ राशि में बैठा हुआ कोई प्लेनेट अगर यहाँ से इसको देखता तो उसका प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट इस हाउस पे आता। बेनिफिक होता तो बेनिफिक, मैलिफिक होता तो मैलिफिक इफेक्ट आता। सो दिस इज वन थिंग। उसके अलावा जब हम देखेंगे महादशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, दशा का स्वामी और इस हाउस के लॉर्ड की क्या फ्रेंडशिप है, किस तरीके की मित्रता है, किस तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है अगर दशा का इस हाउस पे, या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। उसके अलावा एक मेजर एस्पेक्ट आता है ट्रांजिट का, जिसे हम गोचर भी कहते हैं। लगन से कौन सा प्लेनेट गोचर में कहाँ पर बैठा है और किस तरीके से इस सुख भाव पे दृष्टि डाल रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। सो जब हम कुंडली की बात कर रहे हैं वो तो स्टैटिक है, वो फिक्स है। तो हम बट जब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे हैं, एक सिचुएशन में कर रहे हैं, और एक टाइमलाइन के लिए कर रहे हैं जो फिक्स नहीं है, चेंजेस हो सकते हैं। आज मान लीजिए किसी दशा में, किसी गोचर में उस सुख भाव के सुख मिल रहे हैं, जो हाउस की पोजीशन, प्लेनेट की पोजीशन, नक्षत्र की पोजीशन, दृष्टि, सब पे डिपेंड कर रहा है। उसके अलावा दशा और गोचर का भी इस हाउस पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। वैसे तो हम ट्रेवल्स को 9th और 12th हाउस से देखते हैं, शॉर्ट जर्नीज को किसी तरीके से 3rd 9th से रिलेट किया गया है, और लॉन्ग जर्नीज को 12th से, 9th और 12th से लॉन्ग जर्नीज को थोड़ा बहुत रिलेट किया गया है, जो फॉरेन ट्रेवल 12th से माना जाता है। तो सुख भाव जो हमारे घर का हाउस है, अ, कई जगह पर ये देखा गया है जब सुख भाव में हाउस, फोर्थ हाउस पे मैलेफिक्स का इफेक्ट ज्यादा होता है, और
नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउसेस भी काफी एक्टिव होते हैं पॉजिटिवली साइड से। तो पर्सन का ट्रैवलिंग बहुत हो जाता है घर से दूर, एज वेल एज मैनी टाइम्स। जैसे ट्वेल्थ हाउस एक्टिव हो गया, अगर वो पॉजिटिव इंडिकेशंस भी दे रहा है या उतनी स्ट्रेंथ दे रहा है ट्रैवल की, तो अब्रॉड सेटलमेंट के चांसेस भी बना देता है। सो जब हम फॉरेन सेटलमेंट की बात कर रहे हैं या रीसेटलमेंट फ्रॉम द मदरलैंड, तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस के बेनिफिक मैलेफिक एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर किया जाता है कि किस तरीके से इस सुख भाव से आप अपनी परमानेंट सेटलमेंट या ऑनगोइंग ट्रेवलिंग एनालाइज कर सकते हैं। ट्रेवलिंग आएगी नाइन्थ और ट्वेल्थ से ही, बट अगर ये हाउस आपको मेलेफिक इफेक्ट्स की वजह से रिजल्ट नहीं दे रहा, तो ये ट्रेवलिंग और श्योर हो जाएगी या फॉरेन सेटलमेंट और श्योर हो जाएगी। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। हरे कृष्णा।